अध्याय 4 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1 क जमा ए जमा ल जमा आ बना केला। 2 श जमा ए जमा र जमा अ बना शेर। 3 क जमा औ जमा आ बना कौआ। ऊपर दिए गए केला, शेर, कौआ वर्ण समूह कई ध्वनियों के मेल से बने हैं। इनका एक निश्चित अर्थ भी निकल रहा है, अतः ये शब्द हैं। शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ अवश्य निकलता हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। याद रखिए, प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से ही बनता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। पद: जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करता है। उस समय वह शब्द पद कहलाता है। जैसे स्वतंत्र रूप में राम, पुस्तक, पढ़ता और है शब्द हैं। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये सभी पद बन गए हैं। यहां राम कर्ता का, पुस्तक कर्म का और पढ़ता है क्रिया का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। 1 स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। क तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दधि, क्षेत्र, नासिका, प्रस्तर आदि। ख तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दही, खेत, नाक, पत्थर। तत्सम तद्भव शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण: तत्सम, तद्भव, राज्य, राज, क्षीर, खीर, अग्नि, आग, मस्तक, माथा, स्वप्न, सपना, काक, काग, अक्षी, आंख, भ्राता, भाई, अश्रु, आंसू, मयूर, मोर, आम्र, आम, घृत, घी, ओष्ठ, ओठ, दुग्ध, दूध, कर्ण, कान, दधि, दही, कोकिल, कोयल, स्वर्ण, सोना, प्रस्तर, पत्थर, साय, शाम, दश, 10, गृह, घर, मुख, मुंह, शत, 100, नासिका, नाक, नख, नाखून, श्वेत, सफेद, सूर्य, सूरज, दुर्बल, दुबला, कूप, कुआं, भक्त, भगत, क्षेत्र, खेत, लज्जा, लाज, घोटक, घोड़ा। ग देशज शब्द। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बिटिया, खटिया, खिड़की, लोटा, इडली, बाबा, पेटी, तोरई, चुन्नी, खटपट आदि। घ विदेशी शब्द। विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, ट्रक, स्कूटर, जज, जेल, सिनेमा आदि। अरबी शब्द मतलब
कीमत, अमीर, तारीख, इज्जत, किस्मत, जहाज, शर्त, शतरंज, दफ्तर आदि। फारसी शब्द हफ्ता, किनारा, दरोगा, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, खूबसूरत, गुब्बारा, सरकार आदि। पुर्तगाली शब्द अलमारी, कप्तान, साबुन, बाल्टी, फालतू, फीता, कनस्तर, गमला, गोदाम आदि। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, कारतूस, कूपन, काजू आदि। अंग संकर शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे मांग पत्र, मांग हिंदी, पत्र संस्कृत। घड़ी साज, घड़ी हिंदी, साज अरबी। दो रचना व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। क रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पिता, पत्ता, घर, कुर्सी, किताब, झरना आदि। ख यौगिक शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे भोजनालय, भोजन जमा आलय, जलयान, जल जमा यान, मुख्यमंत्री, मुख्य जमा मंत्री। याद रखिए, यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। ग योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंक जमा ज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। कमल, गिरिधर, गिरि जमा धर अर्थात गिरि को धारण करने वाला। श्री कृष्ण। याद रखिए, योग रूढ़ शब्द अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होता है। 3 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। क एकार्थी, ख अनेकार्थी, ग पर्यायवाची समानार्थी, घ विपरीतार्थी विलोम। क एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय, घर, पेड़ आदि। ख अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हार, फल, उत्तर, आम, हल आदि। ग पर्यायवाची समानार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पंकज, सरसिज, वारिज, अरविंद, पदम। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु आदि। घ विपरीतार्थी विलोम शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दुख, सुख, सरल, कठिन, धनी, निर्धन, जन्म, मरण आदि। 4 प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। क विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन,
कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ख, अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विशेष। विकारी तथा अविकारी शब्दों के विषय में आप आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द। रचना। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी तथा अविकारी।